स्वागत है दोस्तों। आप लोगों के लिए जैसे बोला गया था, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में कि अब साइंस का भी 35 क्वेश्चन का एक सेट बनाकर आपको एक टेस्ट के रूप में दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका नागपुरी का चल ही रहा है। ठीक है, जो नहीं देख रहे हैं जाके वीडियो में देखिए। अब साइंस का भी आ रहा है, कंप्यूटर का भी आएगा और सीजीएल लेवल का क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। सीजीएल लेवल का, ना कि ऐसे कि छोटा मोटा क्वेश्चन जो साइंस है एलकेन इसे लोग बोल के पार हो जाते हैं, ऐसा वाला नहीं। लेवल का क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल कैटेगरी का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दें क्योंकि वीडियो बहुत शानदार है। ठीक है दोस्तों, 12 से 15 मिनट का वीडियो है और ज़रूर देखिए और लोगों के बीच शेयर कीजिए दोस्तों यारों को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? देखिए दोस्तों, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो ध्यान से देखिए, इसका आंसर है लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। ठीक है, हो सकता है ये भी पूछ दे कि लेमार्क कहाँ का था, तो लेमार्क फ्रांस का था और ट्रेविरेनस जर्मन द्वारा था। ठीक है, जर्मन के थे। अब देखिए, मकड़ियों का अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? देखिए तो दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जितना भी देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। जैसे में पक्षियों का अध्ययन के बारे आ चुका था पिछला इंटर लेवल एग्जाम में। ठीक है, उसी तरह देखिए मकड़ियों का अध्ययन को एरेकोनोलॉजी, ठीक है, एरेकोनोलॉजी, ध्यान से देखिए, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एरेकोनोलॉजी। अब देखिए, सरीसृपों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? सरीसृपों के अध्ययन को क्या नाम से जाना जाता है? हर्पेटोलॉजी। सरीसृपों के अध्ययन को क्या नाम से जाना जाता है? हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट है, शैवालों के अध्ययन को क्या नाम से जाना जाता है? फाइकोलॉजी। ठीक है, शैवालों के अध्ययन को एल्गी मतलब शैवाल मतलब एल्गी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस। दोस्तों ये पिछला सीजीएल में क्वेश्चन आया था कि हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी बोलते हैं वर्गीकी को। एक क्वेश्चन पिछला सीजीएल का है दोस्तों, तो आपको सारा क्वेश्चन सीजीएल लेवल का मिलेगा। ठीक है, तो वर्गीकी का जनक लिनियस को। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है। तो आप लोग जानते हैं ये मटर के बीज पे, मटर के पौधे पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, किस जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है? किसे जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों एंटोनी वान ल्यूइनहोक, इसका पूरा नाम है एंटोनी वान ल्यूइनहोक, जिसे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 8 नंबर, R.H. व्हिटेकर के द्वारा समस्त जीवों को कितने जगतों में विभाजित किया गया है? तो R.H. व्हिटेकर, ठीक है, के द्वारा समस्त जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, 5 जगत। अब देखिए दोस्तों, कुछ थ्योरी टाइप का भी आप लोग को समझाया जाएगा, लेकिन पहले जो टेस्ट चल रहा है हमारा 150 टेस्ट मिलेगा आपको हर सब्जेक्ट का। ठीक है, सिर्फ मैथ और रीजनिंग छोड़ के। नेक्स्ट है, मोनेरा जगत जीवों को किसका अभाव होता है? देखिए, मोनेरा जगत के जीवों में किसका अभाव होता है? दोस्तों जो R.H. व्हिटेकर थे, जो 5 जगतों को वर्गीकरण किए थे, उसमें पहला जगत होता है मोनेरा जगत। ठीक है, तो ये चीज़ पूछ रहा है कि मोनेरा जगत के जीवों में किसका अभाव होता है? संगठित केंद्रक का या कोशिकांग का। ठीक है, वहाँ पर ना दोस्तों मोनेरा जगत के जीवों में ना संगठित केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, तो या तो कोशिकांग। नेक्स्ट है, प्रोटिस्टा समूह में किस तरह के जीवों का रखा गया है? देखिए, प्रोटिस्टा समूह में किस तरह के जीवों को रखा गया है? तो दोस्तों एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। ठीक है, देखिए यूकैरियोटिक। तो दोस्तों समझिए बातों को, एक यूकैरियोटिक किसे कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका उन्हें कहा जाता है जो प्राचीन प्रिमिटिव, ठीक है, बहुत पुराना कोशिका है, लाखों करोड़ों साल से, मनुष्यों से भी पहले से ये सब मौजूद थे, तो उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। और जो नया जो कोशिका है, जैसे मनुष्य में, गाय में, सुअर में पाया जाता है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो दोस्तों अंतर ये होता है यूकैरियोटिक कोशिका में, इसमें केंद्रक का अभाव होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अच्छे से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विषाणु की खोज किसने की थी? देखिए D.I. आयोनोस्की द्वारा। ठीक है,
इवानोस्की भी बोलते हैं, तो आयोनोस्की भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। विषाणु की खोज आयोनोस्की, तो विषाणु की खोज किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है विषाणु, एक सेकंड दोस्तों थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है विषाणु किन पदार्थों के बने होते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषाणु या तो वायरस किन पदार्थों के बने होते हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं और न्यूक्लिक अम्ल के, ठीक है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट है विषाणु जिसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए विषाणु तो होते हैं जिसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, उसे रेट्रो विषाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेट्रो विषाणु। नेक्स्ट है विषाणु जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है उसे क्या कहा जाता है, एडिनो विषाणु। तो क्या ध्यान से देख लीजिए, जिस विषाणु में आरएनए होगा, ठीक है, समझ लीजिए, जिस विषाणु में आरएनए होगा, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेट्रो विषाणु। और जिसमें डीएनए होता है उसे एडिनो विषाणु कहा जाता है, ठीक है। जिस विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, ठीक है, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड अगर होता है तो उसे कहते हैं एडिनो विषाणु। नेक्स्ट है 15 नंबर, वायरस को किस रूप में प्राप्त किया जा सकता है। क्रिस्टल रूप में भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। किसको, वायरस को, क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच एक कड़ी होता है दोस्तों। अगर वायरस अगर ऐसे ही ओपन में घूम रहा है, ठीक है, तो निर्जीव अवस्था में होगा, लेकिन वही कहीं शरीर में घुस जाए तो क्या होता है, 1 करोड़ तुरंत बनने में देरी नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं विषाणु से भी सूक्ष्म विरोइड्स की खोज किसने की थी, टीओ ड्राइनर ने, ठीक है। नेक्स्ट है नारियल के पेड़ का कटांग रोग, ठीक है, किस विषाणु द्वारा होता है। तो देखिए सिट्रस एक्जिकार्टिस, थोड़ा नाम हार्ड है दोस्तों, सिट्रस एक्जिकार्टिस, कड़ांग रोग, ठीक है, सॉरी, कड़ांग रोग किससे बीमारी से होता है। नेक्स्ट है प्रियोन किस पदार्थ के बने होते हैं। देखिए प्रियोन किस पदार्थ के बने होते हैं दोस्तों, प्रियोन प्रोटीन पदार्थ के बने होते हैं। नेक्स्ट है क्रोपुटस फेल्ट जैकब, यह रोग मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है। देखिए क्रोपुटस फेल्ट जैकब, यह रोग तांत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, ठीक है, तांत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है मानव के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु के नाम बताइए। देखिए मानव के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु के नाम बताइए। ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई। नेक्स्ट है ओडिशा का चिल्का झील भारत में किस कल्चर के लिए विख्यात है। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कल्चर के लिए विख्यात है, तो प्रॉन कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो गोल्डफस ने, ध्यान से देखिए, गोल्डफस ने। नेक्स्ट है पोरीफेरा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, रॉबर्ट ग्रांट ने। देखिए दोस्तों ये प्रोटोजोआ पोरीफेरा ये सब जो है वो जो 5 जगत का वर्गीकरण आर्य छुटेकर ने किया था ना, उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ का शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किया था, गोल्डफस ने। अब पोरीफेरा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, रॉबर्ट ग्रांट ने। नेक्स्ट है संघ एनेलिडा जंतुओं में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है, तो संघ एनेलिडा जंतुओं में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है, तो एनेलिडा जो जंतु होता है उसका श्वसन त्वचा से होता है दोस्तों, ठीक है, त्वचा से। केंचुओं में कितनी जोड़ी हृदय होती है। देखिए केंचुए में कितनी जोड़ी हृदय होती है, तो 4 जोड़ी। ककरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 13 कक्ष, ठीक है। ककरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 13 कक्ष। दोस्तों आप बता सकते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ठीक है। आप अगर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है दीमक किस कैटेगरी में आता है, जंतु या कीट। देखिए दीमक किस कैटेगरी में आता है, जंतु या कीट, तो कीट में आता है। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, ठीक है, तो दोस्तों जीवित कोशिका खोज एंटोनी वान लुइनहोक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस कारण से क्रोमेटिन नहीं पाया जाता है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस कारण से क्रोमेटिन नहीं बन पाता है, नहीं बन पाता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण, ये सब याद करिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो होता है ना दोस्तों, उसमें क्रोमेटिन नहीं बन पाता है, ठीक है, किस कारण से, तो हिस्टोन प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है दोस्तों किसके संयुक्त से क्रोमेटिन का निर्माण होता है, तो डीएनए एवं हिस्टोन, किसके संयुक्त से, मतलब किसके जोड़ा से क्रोमेटिन का निर्माण होता है, याद रखिएगा, ठीक है, डीएनए एवं हिस्टोन, ठीक है,
डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो दोनों मिलते हैं ना दोस्तों, तो अब क्या होता है, क्रोमेटिन का निर्माण होता है कोशिका में। याद रखिएगा, क्रोमेटिन कहाँ पाया जाता है, कोशिका में। नेक्स्ट है, किस कोशिका में क्रोमेटिन के अलावा केंद्रिका भी पाया जाता है। किस कोशिका में क्रोमेटिन के अलावा केंद्रिका भी पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका, पहले बता चुके थे कि दो प्रकार का कोशिका होता है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। ठीक है। अब नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, उसमें कोशिका भित्ति किसके द्वारा बना होता है, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाया जाता है। देखिए, जीवाणु और नीलहरित शैवालों में। हम अभी बता चुके थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका पुराना जमाना का कोशिका है, तो ये जीवाणु और छोटे जो ये कोशिकीय जीव होते हैं वो सब में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है। देखिए, किस कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है। अब नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाया जाता है। हम लोग जैसे जीव हैं, जंतु हैं, मनुष्य, ठीक है, ये सब में यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। देखिए, जंतुओं और पौधे में। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति का क्या चीज़ से बनी होती है। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति, देखिए दोस्तों, कोशिका भित्ति जीव जंतु में नहीं पाया जाता है, ठीक है, वो पौधा में पाया जाता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि यूकैरियोटिक कोशिका जो पौधा में पाया जाता है, उसका कोशिका भित्ति किससे बना होता है। तो दोस्तों, सेल्यूलोज से। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन का प्रकार क्या है। देखिए, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है उसमें कोशिका विभाजन का प्रकार कैसा होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिका का विभाजन किस तरह से होता है, अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री, दोनों तरीका से होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक के साथ प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। ठीक है, तो वायलेकाइड। ठीक है, ये सब देखिए, थोड़ा नाम कठिन है। प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, वायलेकाइड। ठीक है। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। देखिए, प्रोकैरियोटिक में कहाँ होता है, वायलेकाइड ना, और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है। तो दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन, 35 बोला गया था लेकिन 40 बना दिया गया। तो दोस्तों, बहुत अच्छी तरीक़ा से इसको आप ध्यान रखिएगा, याद करिएगा, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। हम देख सकते हैं कि अपने हेड राइटिंग नोट से बनाया गया है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो शाम को कंप्यूटर का भी आ जाएगा, ठीक है, और नागपुरी का भी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।